हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB एमर्स में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे आपके JKSSB एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही अमेंडमेंट किया जा सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गए, इनको एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही अमेंडमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कहाँ पे मेंशन किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 51 जो है वो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, सो दैट जो रिलेशन है बिटवीन द कंट्रीज वो अच्छे बने रहें और इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी जो है उसको सभी फॉलो करें। आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन्ड इन? आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ पे मेंशन किया गया है? ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट, बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी, प्रियम्बल एंड डी, पार्ट 7। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 38(1) जो है वो प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ए सोशल ऑर्डर based on social, economic and political justice. The directive principle of state policy was adopted from the option A, British Constitution, B, Swiss Constitution, C, US Constitution and D, Irish Constitution. Right answer is option D, Irish Constitution. इसको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी उसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा पार्ट डील करता है विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्ट 4 जो है वो डील करता है विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आर्टिकल्स 36 टू आर्टिकल 51। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 49 जो है वो क्या कहता है? ऑप्शन ए, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। जस्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो आर्टिकल 49 जो है वो प्रोटेक्शन की बात करता है मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। Which article of Indian Constitution states the directive principle of state policy on promotion of international peace and security? Promotion of international peace and security से कौन सा आर्टिकल डील करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 जो है वो डील करता है विद द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, अच्छे से याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा आर्टिकल डील करता है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 44 जो है वो डील करता है विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा आइडिया है जिसमें सेम पर्सनल लॉ होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, और इंडिया में गोवा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 39A जो है वो प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स। Which part of Constitution of India ensures the social and economic democracy? कौन सा पार्ट है जो इंश्योर करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को?
Right answer is option C. Directive principle of state policy ensure social and economic democracy. If the directive principle of state policy would have not been enforced by government, where can the citizens go? अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं करती है तो सिटीजन्स कहाँ अप्रोच कर सकते हैं? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड डी नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. जो सिटीजन्स हैं वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं अनलाइक फंडामेंटल राइट. हु मेड दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने दी थी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक बैंक चेक हुज पेमेंट इज डन बाय बैंक एट हिज ऑन विल. ऑप्शन ए केटी शाह. द राइट आंसर इज ऑल्सो ऑप्शन ए केटी शाह जो है उसने जो स्टेटमेंट दी थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक बैंक चेक हुज पेमेंट इज डन बाय बैंक एट हिज ऑन विल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following articles ensure the directive principle of state policy cannot be enforced by any court? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इंश्योर करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है उसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37 या आर्टिकल 39. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. आर्टिकल 37 जो है वो इंश्योर करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज से कौन सा आर्टिकल डील करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 36, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 48. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. आर्टिकल 40 जो है वो डील करता है विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉय? जो मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं जो किसी एम्प्लॉयर को मिलते हैं वो कौन सा आर्टिकल डील करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी. आर्टिकल 42 जो है वो डील करता है विद द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉय. आर्टिकल 43A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज डील्स विद. जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है इंडियन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वो किससे डील करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. Separation of judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of the Indian Constitution. Separation of judiciary from the executive उसको कौन से पार्ट के अंदर रखा गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. Which constitutional amendment has made directive principle of state policy more important than fundamental right? कौन से अमेंडमेंट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए. 42nd अमेंडमेंट एक्ट हैज़ मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इम्पोर्टेंट देन फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following matter the Supreme Court upheld the importance of fundamental right over directive principle of state policy? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहां आपको इसका आंसर एज ए क्यूज वहाँ देखने को मिल जाएगा. तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.